नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है 31 दिसंबर, यानी कि 2021 साल ऐसे चुटकी की तरह फिर से गायब हो गया है। ये पिछले 2 सालों का बिल्कुल भी पता नहीं चला है। लगता है एवेंजर में जैसे थैनोस ने चुटकी बजाई थी, तो ये साल भी हमारी ज़िंदगी से गायब हो चुके हैं। अभी तो ऐसे लग रहा है, कभी सोचने बैठता हूँ तो ऐसे लगता है अभी तो 2020 हमने डेट लिखनी स्टार्ट नहीं की और 2021 सही से डेट लिखी भी नहीं जा रही थी, और ये साल एकदम ख़त्म हो गया और नया साल अब शुरू आने वाला है। तो 31 दिसंबर आ चुका है और फिर से अभी सोच में पड़ गए हैं कि नया साल आ रहा है नई एनर्जी के साथ। और आज का ही दिन वो दिन होता है जब लोग खूब पुराने साल को अच्छी यादों के साथ विदा करना चाहते हैं। तो पिछले 2 सालों से तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, और आज ही का दिन है जब ज़्यादातर लोगों के अंदर कुछ एक नई चीज़ जाग जाती है, जिसे लोग रेजोल्यूशन कहते हैं। तो आज के दिन रेजोल्यूशन का खेल भी ज़्यादा होगा। और चलिए देखते हैं अपने 31 को हम किस तरीके से स्पेशल बनाते हैं। और अभी मैंने ये व्लॉग की एडिटिंग की है। सुबह के बज रहे हैं 12 बजने को हो गए हैं। वैसे मैं सुबह जल्दी उठ गया था, लेकिन कुछ एक दो बुरे सपने हुए तो मैं दोबारा फिर से सो गया। और ये मेरी अभी एडिटिंग हो चुकी है कंप्लीट। शाम को 7 बजे ये व्लॉग आ जाएगा। और चलिए दिन को स्टार्ट करते हैं। तो अभी दिन के बज रहे हैं 1, और व्लॉग एडिट करने के चक्कर में आज ऑफिस लेट से जाएंगे। 31 है, आराम से पूरा दिन निकालेंगे कंफर्टेबली एकदम, ना जीन्स पैंट ना कुछ, आराम से निकलते हैं ऑफिस के लिए। और जो अभी बाहर का मौसम है, धूप ज़्यादा खिली नहीं हुई है, ठंडा ठंडा मौसम है। चलिए निकलते हैं धीरे धीरे स्लोली। कुछ टाइम ऑफिस में स्पेंड करते हैं और उसके बाद निकलते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ की एक मार्केट में। यहाँ से हम गर्मा गर्म समोसे लेके जाएंगे और कुछ और चीज़ें लेके। काफ़ी अच्छी मार्केट है इधर की। यहाँ पर देखिए लोग इस तरीके से पार्किंग लगा देते हैं आधी रोड पे बीच में, जिसकी वजह से आप देखिए पीछे तक जाम लगा पड़ा है, पीछे तक। A few moments later. और अभी आ चुका हूँ मैं ऑफिस में, और ये चल रही है हमारी समोसा पार्टी। ये रही मेरी नकली फिश बॉल। और ये पेंटिंग मेरे दोस्त ने मेरे को बना के दिया था, राहुल देसवाल ने। A few moments later. और कुछ चीज़ें हम टॉम एंड जेरी की देखते हैं, जैसे उसका घर बना होता है। यहाँ पे लिटरली ऑफिस में इन्होंने अपना ऐसे घर बना रखे हैं। ये देखिए। अभी जा रहा हूँ मैं एक रेड ट्रैप लेने के लिए, क्योंकि अभी जैसे ही बैग में हाथ डाला तो मुझे लगा टेडी बियर है, लेकिन वहाँ पे चूहे के बच्चे हाथ में आ गए थे। तो वो 6 बच्चे थे। अभी चलते हैं। A few moments later. और अभी ऑफिस से घर आने के बाद मैं पूरी साफ़ सफाई कर चुका हूँ। 31 की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, और ज़्यादा कुछ खास प्लान होगा नहीं। तो ये चीज़ शॉट्स बनाएंगे, और साथ में कोल्ड ड्रिंक, और साथ में कोई वेब सीरीज़ अच्छी सी देख लेंगे। और आज 31 है, रेजोल्यूशन की बात होती है तो फिटनेस सबका रहता है। तो मैं आज लेकर आया हूँ ये डंबल्स। कल से अभी सिर्फ सोचा है, सिर्फ जैसे सभी लोग सोचते हैं कि कल से एक्सरसाइज और फिटनेस पे ध्यान देंगे, क्योंकि MRF का टायर बनता हुआ जा रहा है। और मैं लेके आया हूँ ये डंबल्स, और ये मैट लेके आया हूँ। सोचा है कल से एक्सरसाइज करेंगे, पर पहले वीक में देखते हैं अगर सक्सेस हुआ या
देखते क्या होता है, क्योंकि सभी लोगों का यही पहला रेजोल्यूशन होता है कि फिटनेस पे वो लोग ध्यान देंगे। तो जोश जोश में जाके मैं डंबल्स तो ले आया हूँ। मेन चैलेंज होता है सबका पहले सुबह उठने का। सुबह अलार्म बजते ही रह जाता है, आँख खुलती है 5 मिनट की झपकी के बाद तो सीधे 11-12 बज रहे होते हैं। तो चलिए बनाते हैं अब चीज़ सॉट्स। स्वागत है आपका मेरे किचन में और मैं हूं फर्जी सैफ। मैं आपको बनाऊंगा कैसे ये फ्रोजन चीज़ पोटैटो को बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप रिफाइंड तेल लीजिए, इसको आप जितना ज़्यादा गर्म हो सके उसे गर्म कीजिए और जैसे ही आपको लगे कि एकदम गर्म हो चुका है उसके बाद आप डाल दीजिए इसको इस तरीके से, और जब तक ये ब्राउन हो नहीं जाता एकदम तब तक इसको फ्राई करते रहिए। और दोस्तों ये हमारा रेडी हो चुका है चीज़ बॉल और कोल्ड ड्रिंक। तो 31st के लिए चीज़ बॉल और कोल्ड ड्रिंक सब कुछ ऑल सेट है। थोड़ी देर बाद मैं वेब सीरीज या कुछ भी दिखूंगा। तो आइए 31st में जो रेजोल्यूशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर लोग जो होते हैं 31st को रेजोल्यूशन लेते हैं। रेजोल्यूशन का जो मतलब है होता है दृढ़ संकल्प लेना, और हम लोग खुद से एक प्लेज लेते हैं कि मैं नए साल में ये चीज़ें करूँगा और ये चीज़ें करूँगा। और मैं भी इस चीज़ को 2013 से फॉलो करता आ रहा हूँ। तो आइए मैं आपको जो मेरे पिछले रेजोल्यूशंस थे, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी लिखे और तभी नहीं, जो मैं रेजोल्यूशन बनाता था वो 31st ऑफ दिसंबर को बनाता था। और जैसे 2013 में मैंने 13 अपने रेजोल्यूशन रखे थे, तो मैं जब 2014 स्टार्ट होता था तो उसके जो 31st होती थी उसको चेक करता था पेपर को कि 13 में से मैंने कितने रेजोल्यूशन ऑनेस्टी कितना मैंने कंप्लीट किया है, और लास्ट में उसका डिस्क्रिप्शन लिखता था पूरे साल का समरी में कि ये साल कैसा रहा, और फिर नेक्स्ट ईयर के लिए मैं रेजोल्यूशन रेडी करता था। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपने पिछले जो मेरे कुछ रेजोल्यूशन है उनको दिखाता हूँ। चीयर्स। तो ये है कोका कोला है, गलत ना समझें। और ये रहे मेरे पिछले कुछ सालों के रेजोल्यूशन जिन्हें मैं फॉलो करते आया हूँ। जब मेरी जॉब नहीं थी तो ये रेजोल्यूशन मेरे तब से भी थे। ये 2013 का मेरा रेजोल्यूशन था, और ये जो मैंने खुद से एक जो रेजोल्यूशन लिया था ये थे कि 13 रेजोल्यूशन थे मेरे, क्योंकि उस टाइम पे मेरी जॉब नहीं थी 2012 में। फिर मैंने उस टाइम बहुत ज़्यादा बकबक करता था और टाइम वेस्ट ज़्यादा करना होता था और लीड अ सेलिब्रेट लाइफ, क्योंकि उस टाइम पे कहीं रिलेशनशिप या किसी में इंडल्ज नहीं होना था। आप यहाँ पे देखिए बॉडी जो मेंटेनेंस का है, और वो मेरा 2013 में भी कंप्लीट नहीं हुआ था कि बॉडी को फिट रख पाऊँगा या नहीं। बाकी ये इस तरीके से मैंने ये अपना बनाया हुआ था। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, फाइट फॉर योर वेज एंड प्लेसेस। तो इनमें से कुछ चीज़ें कंप्लीट हुई, जैसे जॉब मिली, और कुछ मैंने हैबिट जो अपनी चेंज की। बॉडी मेंटेन नहीं हुई, और बहुत सारी चीज़ें 2 या 3 चीज़ें मैंने इसमें अचीव नहीं की थी अपने गोल में। और 2012 और 13 का जो साल था मेरा, तो उसके बारे में मैं यहाँ पर ये समरी लिखता था इस तरीके से कि कैसा मेरा वो साल रहा। उसके बाद 2013 के बाद आया मेरा 2014। उसमें मैंने अपने लिए 14 टास्क रखे थे, जिसमें बॉडी को जो फिट रखने का काम था वो पहले नंबर पे रखा, और वो 2014 में भी कंप्लीट नहीं हुआ। बैड हैबिट्स में जैसे कि ये नाखून काटना और ये सब दांतों से, ये भी मेरी हैबिट अभी तक गई नहीं है, क्योंकि पता नहीं चलता बिना नील कटर के कैसे हो गया। ग्रोथ योर पोजीशन, जॉब में उस टाइम पे मेरे को प्रमोशन भी मिला था। तो इस तरीके से मैंने ये रेजोल्यूशन बनाया था, और काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें से 2 या 3 चीज़ें 2014 में भी कंप्लीट नहीं हुई थी, और 2014 था वो कुछ इस तरीके से निकला था। बहुत सारी यादें थी, अपने फ्रेंड से मिला था, कुतुब मीनार गया था, और बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद आता है 2015। ये पेज थोड़ा सा हो चुका है, लेकिन हाँ 2015 में मैंने जिम ज्वाइन किया था, तो ये मैंने उस साल काफ़ी फिट किया था।
मेरा उस टाइम पे बॉडी भी मेंटेन हुई थी काफ़ी तरीके से। और 15 टास्क में से आई थिंक 2 या 3 टास्क थे जो मैंने पूरे नहीं किए थे। और 2015 के बाद से लेके अभी तक मैंने अपने लिए उस तरीके से गोल्स और रेजोल्यूशन सेट नहीं किए। उसके बाद काफ़ी मेरा फिर उसके बाद मैंने 2 या 3 टारगेट रखता था पूरे साल में कि मेरे को ये चीज़ें करनी है। एक लिमिटेड था, चाहे वो फाइनेंशियली था या कैसे भी था, तो मैं एक लिमिट सेट करके रखता था कि इतना मेरे को अचीव करना है या ये चीज़ मेरे को करनी है। और बॉडी फिट का तो वो तो हो ही नहीं रहा, 2013 से नहीं हुआ, तो शायद इस नए साल में हो जाए। तो मैं अब आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा इसके बारे में कि रेजोल्यूशन हम लोग बनाते हैं, ये हम बनाते हैं कि हम ये चीज़ें करेंगे। इंसान अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन इससे पहले कोई भी रेजोल्यूशन बनाने से पहले आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। कई लोग 31 को बनाते हैं रेजोल्यूशन, पूरी रात लगे रहते हैं, मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, दुनिया को उलट दूंगा, पलट दूंगा, और पूरे 31 की नाइट उनकी पार्टी चलती है। 1 जनवरी न्यू ईयर में उनका वो पूरा रूटीन चलता है, और 2 जनवरी को वो हैंगओवर जैसे उतरता है वैसे उनका रेजोल्यूशन भी उतरता चले जाता है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि हम अपने बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। उसके लिए हमें स्वॉट एनालिटिक्स जो होते हैं वो करने आने चाहिए। स्वॉट हम लोगों को करना आना चाहिए, जैसे कि स्वॉट का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो इस तरीके से 4 कैटेगरी में अपने आप को, पार्ट्स को डिवाइड कीजिए। आपकी क्या स्ट्रेंथ है, इस तरीके से आप अपना स्वॉट एनालिटिक्स बना सकते हैं। इसमें आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आप कैटेगराइज कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना बना सकते हैं। जब आपको पता होगा अपने स्वॉट एनालिटिक्स के बारे में, तो इसका मतलब आप अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस और किन चीज़ों से आपको लगता है कि आपके रेजोल्यूशन में रुकावट आएगी। अगर आप ये चीज़ें अच्छे तरीके से, ऑनेस्टी से ये चीज़ बना लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं स्वॉट को, उसके बाद आप रेजोल्यूशन बनाइए। और रेजोल्यूशन ऐसे बनाइए कि जिन्हें आप अचीव कर सकें। कई चीज़ें होती हैं जो पूरी हो नहीं पाती हैं, तो ये रेजोल्यूशन बनाने का आई थिंक एक बेसिक सा फॉर्मूला है। चलिए, मैं भी अपनी वेब सीरीज देखता हूँ कोई अच्छी सी, और आप भी रेजोल्यूशन बनाइए। पूरा हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, अगला साल तो आ ही रहा है। शेयर।